विभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धोमचल्मडोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड निर्मो सुध केवली बड़ी। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी की हम 5वीं गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं और स्यात् पद का जिनवाणी में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, स्यात् पद क्या है, इसकी चर्चा अभी हमने नयों के माध्यम से की। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रसंग में एक बात और ये कहनी थी कि अपना ज्ञान एकदम निश्चिंत हो, निर्भर हो, वस्तु के स्वरूप को जाने, नयों की कथनी को भी बराबर से जाने, तो हमें बिल्कुल यथार्थ तरीके से तत्व ज्ञान होता है। जैसे टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी की चर्चा की, तो वो आभास क्यों हो रहे हैं उस जीव को? क्योंकि वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और निश्चय व्यवहार के प्रयोजन को साधना नहीं आता। यही गलतियां रह जाती हैं। तो एक बात ये कि जैसे ऐसा कहा कि ये पेंसिल, तो पेंसिल निश्चय है कि व्यवहार है? वस्तु तो वस्तु है। ऐसे ही बोला आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? वस्तु तो वस्तु है। ऐसे बोला राग, राग, राग क्या है? निश्चय की व्यवहार? राग तो राग है। समझना, बहुत मार्मिक पॉइंट है। ऐसे बोला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन निश्चय है कि व्यवहार है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है। ऐसा बोला शरीर की क्रिया, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। शरीर की क्रिया निश्चय है कि व्यवहार है? क्या है? निश्चय है ना, व्यवहार है। शरीर की क्रिया शरीर की क्रिया है ना। ऐसा अब परिभाषा लगाओ, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। मतलब वस्तु के, अच्छा अब ये निश्चय व्यवहार कहाँ लगेंगे? ज्ञानात्मक या वचनात्मक? या वचन व्यवहार होगा, उसके बारे में कथनी होगी, और या तो फिर विकल्प होंगे। ज्ञान में वैसा विकल्प है ना। अब किसी भी एक चीज को खड़ा करो, शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया में निश्चय है कि व्यवहार है कि कुछ नहीं। अब हम शरीर की क्रिया को कैसे देख रहे हैं? यदि यथार्थ देख रहे हैं तो वो निश्चय, और उपचरित देख रहे हैं तो व्यवहार। कैसे? शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानना, पुद्गलात्मक जानना, ये यथार्थ बात है। तो ये निश्चय का कथन हो गया शरीर के बारे में। और शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया कहना, जीव ने पूजा की, जीव ने जाना देखा कि जीव ने पूजा की, तो ये कैसा कथन हो गया? ये उपचरित कथन होने से ये व्यवहार का कथन हो गया। ऐसे निश्चय व्यवहार। पॉइंट समझ में आ रहा है? राग, राग को देखो, राग, राग निश्चय है कि व्यवहार के? कुछ नहीं। राग तो राग है। अब राग का कथन कर रहे हैं, राग को आश्रबंध कहना, राग को आश्रव जानना, आश्रव है ना, तो ये हो गया निश्चय। और राग को जीव तत्व जानना, जीव करता है ऐसा कहना, ये व्यवहार होगा। ऐसा ज्ञाता दृष्टा कौन है? जीव। जीव को ज्ञाता दृष्टा कहना निश्चय। और जीव आँखों से देखता है, जीव शरीर की क्रिया करता है। ये जितने व्यवहार की चर्चा हो गई,
ये सब व्यवहार ऐसे, ऐसा नहीं है आत्मा की चर्चा सो निश्चय और राग की शरीर की चर्चा सो व्यवहार। ऐसा निश्चय व्यवहार का पूरे विश्व में कहीं भेद नहीं है कि ये वस्तु व्यवहार है, ये वस्तु निश्चय है। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। ये वस्तु निश्चय है, आत्मा निश्चय है और शरीर व्यवहार है। और सबसे पहले निश्चय व्यवहार का यूज करने से पहले आप पहले वस्तु को देखोगे, पहले वस्तु खड़ी करो कि हम किस वस्तु को किस एंगल से देख रहे हैं। ये वस्तु क्या है, ऐसे हम विश्व की किसी वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा जैसे डिब्बा की बात चल रही है, डिब्बा, तो स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा कहना यथार्थ सो निश्चय, और दाल के संयोग से उसको दाल का डिब्बा कहना सो व्यवहार। ऐसे निश्चय व्यवहार। डिब्बा निश्चय है कि व्यवहार है, दाल निश्चय है कि व्यवहार है, दाल में भी लग जाएगा। दाल को दाल जानना निश्चय, यथार्थ सो निश्चय। और डिब्बे वाली दाल 50 रुपए किलो की दाल, ग्वालियर की दाल, दिल्ली की दाल, ये व्यवहार उपचरित। तो ये निश्चय व्यवहार कथन में होते हैं, वस्तु को देखने के एंगल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात क्या कहनी थी कि अपने को तो स्याद पद की बात करनी थी, निश्चय व्यवहार का कैसे इस अपन ने बहुत एट अ ग्लांस थोड़ा सा विस्तार भी किया और एक आपको परिचय कराया बस, है ना। और अपने ग्रुप पे आज आपको भैया के अभी 10 लक्षण पर में दोपहर की क्लास में निश्चय व्यवहार का स्वरूप चला पूरे 10 दिन। तो नए की आवश्यकता क्या है और डिटेल में एक एक नए की एक दिन चर्चा की है उनने, है ना। तो ग्रुप पे डाल देंगे, आप अपने हिसाब से उनको सुन लेना जिससे कि आपको एकदम व्यवस्थित ज्ञान हो। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्या 5वीं गाथा का क्या विषय चल रहा है, कोई बताएगा? बोलो। एक अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे। हमारी पिंकी बहन जी एकदम अलर्ट हो गई हैं, बहुत बहुत खुशी होती है एकदम। एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे, है ना। और एकत्व विभक्त आत्मा को बताने जा रहे हैं आचार्य भगवान। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे निज वैभव से बताऊंगा, ऐसे ही नहीं बताऊंगा पढ़ सुन के। मैंने निज एकत्व विभक्त आत्मा को जाना है, एकत्व विभक्त आत्मा की प्रतीति हुई है, मुझे विश्वास है, और उस पूर्वक मेरे को प्रचुर आनंद प्रकट हुआ है, प्रचुर आनंद, है ना। इस निज वैभव से मैं दिखाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। ठीक है, अब आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा तो बताएंगे 6वीं गाथा में, है ना। तो अब आचार्य भगवान ने क्या किया कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा निज वैभव प्रकट हुआ है ना, ये कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ वो बता रहे हैं कि कैसे प्रकट हुआ। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि शात पद्र से मुद्रित शब्द ब्रह्म अनंत भगवान के परमागम के सेवन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपनी पूरी स्याद पद की बात आ गई। देखो, अनंत का परमागम उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। स्यात् का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अनंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं।
और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। जिनवाणी है शब्द ब्रह्म है, और जिनवाणी में मुझे बताया मैं परम ब्रह्म हूँ, और जिनवाणी इन शब्दों में और मेरे में वाचक वाच्य संबंध है, नियोग है ना। तो शब्द ब्रह्म। और क्या कह रहे हैं कि अनंत धर्मों के वचन अगोचर, वचन गोचर, ऐसे धर्मों के नाम आते हैं कि जैसे आत्मा में ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, प्रभुत्व है, विभुत्व है ना, जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है। ऐसे धर्म युगल, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य, ऐसा भगवान की वाणी में ऐसा इन सामान्य धर्मों का निरूपण आया जो कैसे हैं, वचन गोचर हैं, वचन से कहे जा सकते हैं और हमारे ज्ञान में भी ख्याल में आते हैं। और अनंत धर्म कैसे हैं कि वचन अगोचर, ऐसे विशेष धर्म हैं जो वचनों से कहे ही नहीं जा सकते और उनको उनका अनुमान कराया जाता है ना। अब देखो, जैसे अस्तित्व शक्ति है, अस्तित्व गुण कहो, शक्ति को, है ना। तो हमारे को अस्तित्व शक्ति का पता चलता है कि नहीं पता चलता? चलता है। कैसे चलता है कि एग्जिस्टेंस है, यहाँ जीव नामक पदार्थ है, उसकी सत्ता है ना। जीवत्व शक्ति है, अस्तित्व शक्ति है। और वो कैसी है, वो वस्तु कैसी है कि अनादि अनंत है, सदैव जीती है, अपने से रहती है, जीवत्व शक्ति। इसमें हर समय जानना कार्य हो रहा है, हर समय, प्रत्येक समय, है ना। तो वस्तुत्व शक्ति का पता चलता है। ये परिणमनशील है, द्रव्यत्व शक्ति का पता चलता है। ऐसा हम विचार करें तो हमें ऐसे धर्मों का, ऐसे गुणों का जो शब्द ब्रह्म परमात्मा है ना, उन्होंने, भगवान ने की दिव्य ध्वनि में जो ये वस्तु स्वरूप आया वो हमारे ज्ञान में, जानने में आता है, इसलिए उसको शब्द ब्रह्म कह रहे हैं। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि भगवान के दिव्य ध्वनि से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। और वो कैसी है दिव्य ध्वनि? समस्त वस्तुओं का प्रकाशक। अब यहाँ पे एक प्रकार से आपको क्या परिचय कराया निज वैभव के जन्म के लिए, कि सत निमित्त का ज्ञान कराया। सत निमित्त, कौन सत निमित्त बनेंगे? मेरे निज वैभव का जन्म हो तो इसके लिए सत निमित्त कौन बनेंगे? ऐसे शब्द ब्रह्म, ऐसे जो समस्त वस्तुओं का प्रकाशक हो, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकता हो, सर्व वस्तुओं को जानने वाला हो, वही वास्तविक सच्चा स्वरूप बता सकता है। अन्य जीव कैसे बताएंगे वास्तविक स्वरूप? जो सर्व के ज्ञाता ही नहीं है, वो कैसे बताएंगे? ऐसा। ठीक है। पुनः वह निज वैभव कैसा है, ये बहुत आगे की बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रही है। पुनः वह निज वैभव कैसा है? समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ। शब्द देखो कितने गंभीर हैं। अति निस्तुष निर्वाद युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। कैसा हुआ निज वैभव का जन्म? कि अति निस्तुष निर्वाद युक्ति। अति निस्तुष मतलब
एकदम स्पष्ट, अति निस्तुष मतलब एकदम स्पष्ट। और निस्तुष का अर्थ का क्या कहा कि जैसे कोई पदार्थ हो, कोई दाल है, चावल है, छिलके से रहित, एकदम माल, तुष से रहित, निस्तुष। ये बाहर की जो आगे कह रहे हैं ना, अन्यवादी जो चर्चा करते हैं ना, अभी डायरेक्ट अपन आत्मा की बात करें, वे आत्मा को बताते हैं ना, तो वे एकांत रूप कहते हैं। सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष, सर्वथा एकांत करते हैं। क्या एकांत करते हैं? आत्मा नित्य है। एक पक्ष कहता है आत्मा नित्य है, एक पक्ष कहता है आत्मा अनित्य। ऐसे अन्यवादी ऐसी चर्चा करते हैं, है ना। और समस्त वस्तुओं के प्रकाशक वे अरंत भगवान क्या बताते हैं कि वस्तु नित्य अनित्य आत्मक है। तो हम कैसे माने ये वाली बात कि हमारे सर्वज्ञ भगवान सही कह रहे हैं और वे लोग गलत कह रहे हैं? हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान सही कह रहे हैं। कि नहीं, अति निस्तुष निर्वाद युक्ति से इस बात का निर्णय होता है कि यदि वस्तु को अकेला नित्य जाना जाए, वस्तु की अकेली ध्रुवता जानी जाए, तो वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सोना सोना बना रहता है, कुंडल हार चूड़ी आदि आदि रूप वर्णन करता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जीव जीव बना रहता है। ये जो महावीर भगवान अभी सिद्ध क्षेत्र में जो विराजमान है, ये वही जीव है जो मारीची था। समझ में आ रही है? परमानेंसी विद चेंज, ये बिल्कुल युक्ति न्याय से बात ख्याल में आती है। ये निर्बाध युक्ति है, ये बाधा रहित है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। युक्ति मतलब लॉजिक, और युक्ति मतलब नए प्रमाण। ये सब चर्चा की ना कल 2 दिन। ये नए और प्रमाण क्या है? युक्ति। नए प्रमाण का जो यूज किया जाता है, ये क्या है? युक्ति। इस युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ है। अन्यवादियों के पास नए प्रमाण नहीं है, वे वस्तु को एकांत कहते हैं, और कोई कहता है वस्तु अनित्य है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं? करता है कोई और, भोगता है कोई और। मतलब किसी ने तो अपराध किया और किसी ने भोगा, तो ये क्या व्यवस्था बनेगी बताओ? कोई करे कोई भोगे, कोई छड़े की बात है। यहाँ कह रहे हैं वो ही जीव करता है, वो ही जीव भोगता है। आई बात समझ में? जिस जीव की पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है, कोई पाप भाव उत्पन्न हुआ है ना, कोई अन्याय अनीति के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तो भोगेगा कौन? तो कहेंगे वही जीव, वही 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 वही। ऐसा जिस जीव ने भेद ज्ञान किया, तो अनंत सुख को भोगेगा कौन? वही। ऐसा एक बात। दूसरी बात, जैसे लोक में किसी ने एक अपराध किया तो उसको फांसी की सजा, और किसी ने 100 अपराध किए, उसको कितनी लगाएंगी? 100 फांसी। लोक में तो एक ही फांसी लगेगी उसको भी। अब 99 का क्या हालचाल है ना। तो ये न्याय कैसे होगा? तो ये पारलौकिक न्याय है, ये अति निस्तुष निर्वाद युक्ति से पता चलती है कि हाँ, इस विश्व में ऐसा स्थान है कि जहाँ वो अपने पाप कर्मों को भोगता है। उसने पाप किया तो भोगता है। समझ में आ रही है? ऐसा ये कैसी युक्तियाँ हैं? ये निर्बाध युक्ति, अति निस्तुष, मतलब
बाहर में जो विश्व में चर्चा है वो छिलका छिलका है, सेंसलेस। यहाँ तो माल है असली, अति निष्ठु निर्बाध बाधा रहित युक्ति प्रमाण न से कह रहे हैं मेरे निज वैभव का, उसके अवलंबन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। देखो ये है ना, कल चर्चा आई थी कि प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं, है ना। अब देखो जिसको प्रमाण से ग्रहित वस्तु नहीं है ना, तो वो उसको नय ज्ञान हो सकता है। तो कैसा नय होता है उसके? एकांत, है ना, जो अन्यवादियों के। तो उसके लिए ऐसा ज्ञानियों ने, आचार्य भगवान ने ऐसा एग्जाम्पल दिया। कैसे कि 5 जन्मांध व्यक्ति हैं, जन्मांध व्यक्ति, है ना, और सामने हाथी है। तो उनसे पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो एक तो है ना पूंछ देख रहा था हाथी की, अंधा तो था, जन्मांध। तो पूंछ पकड़, जिसको पूंछ पकड़ में आई, तो वो क्या कह रहा है? हाथी रस्सी जैसा होता है। दूसरा क्या कह रहा है? इसको जो पैर को छू के देख रहा है, तो क्या कह रहा है? हाथी खंबे जैसा होता है। एक है ना उसका पीठ पे हाथ धरे है, तो क्या कह रहा है? हाथी दीवार जैसा होता है। और किसी को कान पकड़ में आए तो वो कह रहा है हाथी सूपा जैसा होता है। तो ये क्या हो गया? ये सर्वथा एकांत। तो हाथी ऐसा होता है, हाथी पूंछ जैसा होता है ना। तो ये हाथी वस्तु तो जान नहीं पा रहे वो कैसी है, उसके एक एक अंश को पूरा हाथी जान रहे हैं, एक अंश को। इसमें बाधा पड़ती है ना। और एक आंख से देखने वाला व्यक्ति है, वो हाथी को देख रहा है। अब वो क्या कह रहा है? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के। अब वो क्या बोल रहा है? हाथी पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा है। क्या बोला? पूंछ की अपेक्षा लग गई वहां पे, निश्चित अपेक्षा, एकदम निश्चित अपेक्षा। वो भी कह रहा है, लेकिन कैसे कह रहा है? पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा है। पूरा हाथी रस्सी जैसा नहीं है, उसका एक अंश का ज्ञान है। और वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। उसके पेट की एंगल से कहेंगे, पीठ के एंगल से देखेंगे तो कहेंगे कि हाथी पीठ की अपेक्षा से दीवार जैसा है। हरी बात समझ में? कान की अपेक्षा, निश्चित अपेक्षा से एक एक धर्म को बता रहे हैं, लेकिन हाथी तो अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु है। हम एक अपेक्षा से एक अंश को देखकर बात कर रहे हैं। ये है अति निस्तुष निर्वाध युक्ति जैन शासन का, ये अनेकांत है। और ऐसा अनेकांत अन्यवादियों के पास नहीं है। वे कैसे हैं? वे सर्वथा एकांतवादी हैं। अब हाथी सर्वथा रस्सी जैसा है नहीं, कथनचित रस्सी जैसा है। किस अपेक्षा से रस्सी जैसा है? कि पूंछ की अपेक्षा से। ऐसा कथनचित रस्सी जैसा है। अब कथनचित में आपको अपेक्षा खोलनी पड़ेगी, आपके ज्ञान में अपेक्षा एकदम स्पष्ट हो कि इस अपेक्षा से ये वस्तु ऐसी है, सर्वथा ऐसी है। स्याद पद से मुद्रित ये निर्बाध युक्ति। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, कल है ना भैया ने एक वो डाटा बताया क्या कि जैसे मारीची समव शरण में
और आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और दिव्य ध्वनि में बात आई, हे मारीची तुम 24वें तीर्थंकर होगे। बोलो, योग्यता देखो कितनी बड़ी चीज होती है, योग्यता के आगे कोई की नहीं चलती हैं। और बिखर गए, हाँ ये अभी तीर्थंकर हैं, हम 24वें होंगे, ऐसा है ना। तो अब इतने काल बाद होना था तो फिर यही भाव होने थे ना, निमित्त तो सदा ही अनुकूल होता है। तो वो मारीची का जीव 5,56,56,000,000,000 भव के बाद सिद्ध हुए। कितने? 5,56,56,000,000 भव। ऐसा बोल देते ना फ्लो में, अनंत भवों तक रुलता रहा। हाँ, तो ऐसे पर्टिकुलर संख्या है, 5,56,56,000,000 भव के बाद देखो अपराध का फल किसने भोगा? वही जीव, ये वही जीव है। और देखो एक एंगल से कि जीव ने अभी पाप किया है ना, जीव ने अभी पाप किया। देखो अभेद से चर्चा चल रही है, अशुद्ध निश्चय न से नहीं सॉरी भेद से बात चल रही है। तो व्यवहार न से, सद्बुद्ध व्यवहार, तीसरे नंबर का उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न से जीव पाप का करता है ना। जीव ने पाप किया है ना, उसकी पर्याय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, कर्म बधेंगे वो फल भोगेगा, वो एक अपेक्षा है ना। लेकिन वास्तव में वो पर्याय उसी समय उस आकुलता को भोगती है, एट अ टाइम। और एक अपेक्षा से क्या बात की जाती है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। शुभाशुभ कर्म का बंधन हुआ, अब ज्ञान स्वरूप को जाना नहीं, ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए, शुभाशुभ परिणाम, कर्म बंधन हुआ, फिर वो गतियों में भ्रमण किया, फिर उनका उदय आया, फिर उसको भोगा। एक तो ये चर्चा है, फल निश्चय ही वे देते। तो जो जीव भेद ज्ञान नहीं करते तो उनकी यही श्रृंखला चली आ रही है, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, नवीन कर्म का बंध, उसका उदय, फिर उस फल में फिर नवीन राग द्वेष, फिर कर्म का बंध, फिर उदय, ये श्रृंखला चली आ रही है। तो कह रहे हैं फल निश्चय ही वे देते। युक्ति से बात समझ में आ रही है? ये युक्ति की बात चल रही है, अति निष्ठुर निर्बाध युक्ति। बोलो, ये लॉजिकली बात ख्याल में आ रही है? फल देते, स्वयं किए और दे अन्य को, तो स्वयं किए निष्फल होते। युक्ति लग रही है, फिर तुमने पाप किया, फल कोई और भोगेगा, है ना, ऐसा। अब देखो, एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। ये भी किसी अपेक्षा से कथन है वेद विज्ञानियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल है, राजा शेणिक ने सर्प डाला अज्ञान दशा में, बोलो, गृहीत मिथ्या दृष्टि, देवशास्त्र गुरु के प्रति उपसर्ग, देवशास्त्र गुरु के प्रति उपसर्ग, ये देवशास्त्र गुरु के प्रति उपसर्ग, उनकी विराधना का फल नरक है। कौन सा नरक? 7वां नरक। अब देखो 7 नरक हैं। एक तो देवशास्त्र गुरु की विराधना कितने प्रकार की हो सकती है? अनंत प्रकार की। कोई जीव ऐसे लापरवाही करता है ना, कोई जीव ऐसे जिनवाणी के साथ ऐसा ही बिहेव करता है, कहीं रख दी कहीं उठा दी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी विराधना है ना। और एक ऐसी विराधना के सर्प डाल दो, तो कोई विराधना के फल में पहले नरक जा रहा है
कोई विराधना के फल में दूसरे नरक जा रहा है, कोई विराधना के फल में 7वें नरक जा रहा है। तो परिणाम में अंतर है ना। विराधना सबको हो रही है, लेकिन विराधना का कितनी तीव्र विराधना उतने तीव्र फल। ऐसा युक्ति से बात पकड़ में आ रही है, ख्याल में आ रही है। ऐसा है ना। और जैसे ही उन्होंने मुनिराज का उपदेश सुना, मुनिराज का आशीर्वाद सुना, देखो सर पाप का प्रक्षालन हो गया। ओह मेरे से अपराध हुआ। और जैसे ही मुनिराज ने उपदेश दिया, अरे राजा श्रेणिक तुम अकर्ता ज्ञायक हो, और स्वीकार किया, उन्होंने निज वैभव से बताया और इसने प्रमाण युक्ति से उसको स्वीकार किया। तो देखो उसकी परिणति में भी निज वैभव का जन्म हो गया। गजब हो गया कि नहीं हो गया राजा श्रेणिक की। और देखो उसके फल में क्या हुआ, 7वें नरक की जो आयु थी, वो कर्म थर थर कांप कर रोया करें, वो सिमट गई, पहले नरक की हो गई। कहाँ 33 सागर की आयु, कहाँ कुछ वर्षों की आयु। विचार करो। तो ये युक्ति से बात ख्याल में आती है। तो इस एंगल से क्या बोलते हैं, एक नए वो है कि स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेद देते। यदि स्वरूप को नहीं जानोगे तो बस नया पाप, फिर कर्म बंधन, फिर नया पाप, फिर कर्म बंधन, फिर उसका उदय, फिर उसके फल में फिर राग द्वेष, फिर बंध, फिर राग द्वेष, फिर बंध। ये श्रृंखला फल निश्चय ही भेद देते। और एक यहाँ जीव भेद विज्ञान करे तो वो कर्म सिमट के थोड़े रह गए, संसार चुल्लू भर रह गया। ये युक्ति है, ये युक्ति से बात बराबर ख्याल में आती है। ऐसे विचार करो कि ऐसे मेरे निज वैभव का जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि परमागम की उपासना से, निर्बाध युक्ति के अवलंबन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो विचार करो, वो कोई बोले कि मैं ऐसे ऐसे करोड़पति बना, मैंने ये वाला व्यापार किया, मैंने 5 लाख की पूंजी लगाई, तो ये उसकी बात सुनते सुनते किधर चला गया। 5 लाख तो मेरे पास है, उसकी बात नहीं सुन रहा, 5 लाख तो मेरे पास है, मैं इतनी लेबर तो मेरे पास भी है, ओहो ऐसा धन तो मैं भी कमा सकता हूँ। ऐसे ही संगी पंचेंद्री पने की पूंजी मेरे पास भी है। कुंदकुंद आचार्य 11 वर्ष की आयु वो मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। जिनसेन आचार्य 8 वर्ष की आयु और मुनि दीक्षा, भावलिंगी संत, ऐसे नहीं हम करे 11 वर्ष का बालक। 11 वर्ष के बालक ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, निज वैभव का जन्म हो गया। अरे मुनिरा, अभी अपनी चर्चा चल रही राजा श्रेणिक की, बोलो भाई तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, हम तुम ग्रहित मिथ्या दृष्टि हैं, और हमारे निज वैभव का जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। गौतम स्वामी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। जो भेद ज्ञान करता है वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होता है, जो भेद ज्ञान नहीं करता वो पंच परावर्तन रूप संसार चक्र पर चढ़ा रहता है ना। तो बोलो ऐसे ऐसे परिणामों के बीच, ऐसे संयोगों के बीच मैं कौन हूँ, बात ये है मैं कौन हूँ। बोलो ऐसा मैं जान सकता हूँ मुझे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। संयोग से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न, कषायों से भिन्न, अति निर्बाध युक्ति से बात सिद्ध हो रही है कि हाँ मैं संयोगों से भिन्न हूँ, संयोग में हूँ।
ऐसा कौन बोलता है कि मैं ही लड़का हूँ, संयोग मैं हूँ, संयोग मेरे हैं तो बोलता है संयोग मैं हूँ। युक्ति लगाओ। अरे वो बच्चे का पैर स्लिप हुआ है ना, तो ऐसे ऐसा दुख, ऐसी आकुलता कि मेरा ही पैर स्लिप हो गया, मुझे ही चोट लग गई। जितना दुख उसको, क्या उससे ज़्यादा दुख आपको। इसका अर्थ है कि मैं ही संयोग हूँ, संयोग मेरे हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये कौन सी युक्ति से सिद्ध हो रहा है कि संयोग मेरे हैं, मैं करता भोगता हूँ? बोलो, मैं कौन हूँ? संयोग के काल में असंयोगी तत्व हूँ, शरीर के काल में अशरीरी तत्व हूँ, अभी हूँ। कर्म बंधन है अनादि से, बंधन के काल में निर्बंध हूँ। एकत्व विभक्त आत्मा में कर्मों का बंधन नहीं है। अरे पर्याय में भी नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। पर्यायों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बनता है, परंतु एकत्व विभक्त आत्मा बंध से रहित है। कषायों के काल में मैं निष्कषाय तत्व हूँ, पर्याय परिणमती है, मैं अपरिणामी हूँ। जानने वाली पर्याय है, मैं जाननहार हूँ। गुण भेद है, मैं अभेद हूँ। ये अति निष्ठुर युक्ति से पूरे जो नयों की चर्चा चली वो सब एकत्व विभक्त आत्मा कैसी है ये बात आ गई। इसे निर्णय करो। आचार्य भगवान बता रहे हैं मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, और यहाँ ये ज्ञान निर्णय करता है कि परमागम के सेवन से और युक्ति के अवलंबन से मेरे भी निज वैभव का जन्म हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या करनी पड़ेगी? परमागम की उपासना। उपासना। युक्ति कैसे लगाई जाती है, युक्ति समझनी पड़ेगी। मैं भी सुखी हो जाऊंगा। बता, घोर उपसर्ग परी से हो। आचार्य भगवान देखो आगे बोल रहे हैं, तो आगे ही बात करेंगे। देखो फिर क्या कह रहे हैं, पुनः कैसा है मेरा निज वैभव, कैसा है? देखो, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न अंतरलीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ। उपदेश, देशना, लब्धि किस किस से? सर्वज्ञ भगवान, वो परम गुरु, और सर्वज्ञ भगवान से गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, है ना? पूरी आचार्य परंपरा। आज जो विराजमान है ज्ञानी धर्मात्मा, गुरुदेव श्री, बड़े पंडित जी साहब, छोटे पंडित जी साहब, सुमत जी भाई साहब, और जितने भी विद्वानों को हम सुनते हैं, है ना, हैं अमित भैया, सब लगा लो, जो जो जहाँ जहाँ जिससे क्या क्या बोल रहे हैं, उनके उपकार से, अनुग्रह पूर्वक उपदेश, ये उनका हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने हमारे को शुद्धात्म तत्व बताया। ऐसे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। इस वाले विशेषण में देशना लब्धि की बात आ गई। देशना गुरु का उपदेश है, और लब्धि हमारी पर्याय है,
हमारे को उस देशना की उपलब्धि हो, हम अर्थात हम उस स्वरूप को भली भांति जाने। तो कैसा उपदेश दिया उन्होंने? अनुग्रह पूर्वक, हमारे ऊपर अति अति करुणा पूर्वक, है ना, उनके प्रसाद से, देखो शब्द देखो, उनके प्रसाद से, सर्वज्ञ देव, गणधर परमात्मा और परंपरा से चले आ रहे आचार्य भगवान, और कह रहे हैं हमारे गुरु पर्यंत, कुंद कुंद आचार्य भगवान के जो गुरु थे, उनके गुरु पर्यंत, है ना, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। अब देखो आखिरी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, निरंतर झरता हुआ, अर्थात मुझे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर वीतरागता, निरंतर झरता हुआ। देखो ऊपर भी एक बात क्या थी कि सर्वज्ञ अपर गुरु गणधर आदि से लेकर उनके लिए भी क्या विशेषण दिया कि जो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न अंतर्लीन है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान गणधर आदि और पूरी आचार्य परंपरा, जिनको खुद को निज वैभव का जन्म हो रखा है, वे सारे आचार्य भगवान परंपरा से जो चले आ रहे हैं, वे सारे आचार्य परमेष्ठी, वे सारे गुरु, है ना, इनके उपदेश से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। अब आखिरी बात क्या बोल रहे हैं कि निरंतर स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद, मुझे प्रचुर आनंद, जो मेरा निज वैभव है, मुझे प्रचुर वीतरागता उत्पन्न हुई है, इसका मैं निरंतर आनंद ले रहा हूँ, निरंतर सुंदर आनंद, है ना, उसकी मुद्रा से क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? युक्त, खत्म हो गया, अभी नहीं खत्म हुआ, चल रहा है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन रूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें अभी तक 4 बोल हो चुके, 4 ही हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है ना, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है वो स्यात पद की मुद्रा वाली है, ऐसे ही ये जो रत्नत्र हैं इनकी मुद्रा भी क्या है, आनंद। कोई बोले कि मुझे सम्यक दर्शन है, तो आपको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका लक्षण क्या है, इसकी मुद्रा क्या है कि प्रचुर आनंद। देखो फिर से पढ़ते हैं, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त, आनंद की मुद्रा से युक्त, प्रचुर स्वसंवेदन रूप, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। मेरे निज वैभव का जन्म किससे हुआ है कि जो सर्वज्ञ भगवान की उपासना शब्द ब्रह्म, है ना, उससे और युक्ति के अवलंबन से और पर अपर गुरु के उपदेश से, फिर मैंने स्वसंवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। और उस स्वसंवेदन का लक्षण क्या है, प्रचुर आनंद। स्वसंवेदन का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण क्या है, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति, वो उसका लक्षण है। किसका, निज वैभव का लक्षण। अरे बात समझ में, यों जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। मेरे ज्ञान का जो निज वैभव है मैं उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ, और मैं जो यह दिखाऊं
तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। देखो, परीक्षा करके, कैसे परीक्षा करके? ये तो कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से जानता है। बोलो, हम आँख से नहीं जानते? आँख से जानते कि नहीं जानते? कान से सुनते कि नहीं सुनते? अब लगाओ लॉजिक, क्या लगाओ? देखो, यदि आँख कान से देखते सुनते तो डेड बॉडी जानती देखती। इसका मतलब क्या है कि ये जड़ पुद्गल है, ये युक्ति, ये जड़ पुद्गल पदार्थ है, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो मैं ही हूँ। ऐसा युक्ति से और फिर स्वसंवेदन पूर्वक तुम उसका प्रमाण करना, परीक्षा करना बराबर कि वस्तु परमानेंसी विद चेंज ऐसी है कि नहीं, ऐसा बराबर प्रमाण करना, परीक्षा करना। हमने कह दी और आपने मान ली, ऐसे नहीं। ये जैन शासन में से नहीं चलता कि वो वे पंडित जी कह रहे थे, वो पंडित जी कह रहे थे। गुरुदेव श्री के बारे में भी सब कहते हैं ना, अरे गुरुदेव श्री ने कहा है, तो यहाँ सब पक्ष नहीं है। गुरुदेव श्री भी जो कह रहे हैं, अरे कुंद कुंदाचार्य भगवान भी जो कह रहे हैं, आप उसकी परीक्षा करो, ये वाली बात सत्य है कि नहीं। अपने स्व संवेदन से प्रत्यक्ष करो, पहले परीक्षा करो, और परीक्षा में बात निर्णीत होती है तो उसका स्व संवेदन होता है। ऐसे प्रमाण करना, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। तुम भी अपने निज वैभव का जन्म करना, मैं मेरे पूरे निज वैभव से दिखाऊंगा। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। बोलो, यदि वस्तु में ध्रुवता नहीं हो तो कैसे बात चलने बनेगी? खाली उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व है, ध्रुवता नहीं है। फिर वही कहानी आएगी, करेगा कोई और, भोगेगा कोई और। और ये व्यवस्था आपको पसंद आएगी? पहली बात तो ऐसा स्वरूप ही नहीं है। बोलो, गुण नहीं हो वस्तु में, गुण नहीं हो तो वस्तु किस बात की? तो गुण भी है वस्तु में, अनंत गुण संपन्न है वस्तु। और पर्याय में परिणमन नहीं हो तो फिर वस्तु किस काम की है? ऐसा परिणमन का, ऐसा परीक्षा करके उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये बिल्कुल निर्णय में आती है बात। तो कह रहे हैं कि परीक्षा करना बराबर से। बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती हैं। बोलो, धन से सुख होता है कि नहीं? कोई आपकी जय जयकार करे, है ना, तो उससे आपकी प्रभुता होती है कि नहीं? विषयों में सुख है कि नहीं? ज्ञान पर पदार्थों से जानना होता है कि नहीं? करो परीक्षा। ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है कि ज्ञेयों से आती है? अरे जिसको आप विषयों का सुख कह रहे हो, वो भी आत्मा की पर्याय है कि विषयों में से आई है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? 16 कारण भावना तीर्थंकर परमात्मा को होती हैं, तो वो ये उनको एक ऐसी भावना होती है, सब जीव सुखी हों, सब जीव सुखी हों, तो सब जीव सुखी हो जाते हैं कि नहीं? समव शरण में भी देवदनी खिर रही है तो सारे जीव समझ जाते हैं कि नहीं? मंकली गौशाल नाम के पूर्व से दीक्षित मुनिराज, जिनको फुल कॉन्फिडेंस था कि महावीर भगवान का गणधर मैं बनूंगा, है ना, और 66 दिन तक दिव्यधनी नहीं खिरी, और जैसे ही गौतम स्वामी आए और दिव्यधनी खिर गई, तो पूर्व से दीक्षित, और वो क्या कह रहे? कुछ नहीं होते, भगवान भगवान सब ढोंगे, देखो कितने हुए हैं। इन्होंने गौतम स्वामी को गणधर बना लिया
और मुझे गर्दन नहीं बनाया। समय क्षण से उठ के चले गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। ऐसे सब लगाना, राग द्वेष भी उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, वहां पर भी लगाना। ये दुख मेरी पर्याय में, विशेष पर्याय में उत्पन्न हो रहा है। स्वभाव को नहीं जानने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी कर सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर सकता नहीं। ये निर्बाध युक्तियां हैं, ये एकदम सिद्ध होती है बात। कैसा है ये निज वैभव बोलो, जिसके अवलंबन से मुनिराज उपसर्गों को जय करते हैं, जिसके अवलंबन से ज्ञानी धर्मात्मा सती सीता आदि जैसी स्त्रियां कैसे उपसर्ग को सहन करती हैं बोलो। गृहस्थी के जंगल और महल में कोई राग द्वेष नहीं। कैसा है ये निज वैभव। बहुत एग्जाम्पल हैं समझने के लिए, अभी समय हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।